नियमावली आई है, इसमें ऐसे अनेकों बिंदु हैं जिस पर हमें घोर आपत्ति है। शुरुआत से ही हमारी लड़ाई इस बात की रही है कि एक विद्यालय में एक ही संवर्ग के शिक्षक हों। बीपीएससी से बहाल होकर आ रहे हैं वो भी, और जो हम लोग हैं वो भी एक ही संवर्ग में एक साथ एक विद्यालय में कार्य करें। लेकिन सरकार की जो नीति रही है बांटने की नीति राजनीति में तो बहुत हद तक सफल हो सकती है। पिछड़ा को अति पिछड़ा और पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित और दलित में बांट दिया। लेकिन वही काम यहाँ शिक्षकों के साथ करने की कोशिश करें, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक इस तरह का दो श्रेणी का वर्गीकरण क्यों है। जब हम लोग एक ही विद्यालय में एक ही बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो हमारा एक नाम होना चाहिए था। विशिष्ट शिक्षक ऐसा एक नाम दिया गया है जो अभी वर्तमान में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, उनके लिए जो शिक्षक है उनके लिए प्रयोग होता है। ये तो अपने आप में मतलब ये कि अपमानजनक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जरूर आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह का नाम क्यों हमें दिया जा रहा है। तो ये हम लोग जो वर्गीकरण है इसके खिलाफ हैं। हम लोग समानता की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई कोई वेतन को लेकर के नहीं थी, पैसे को लेकर नहीं थी, हम समानता की लड़ाई लड़ रहे थे कि एक रूपता होनी चाहिए। एक ही विद्यालय में एक ही कोटि के शिक्षक हो, अलग अलग कोटि के शिक्षक नहीं, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। रह गई बात राज्यकर्मी की, राज्यकर्मी भी हम लोग सशर्त बिना शर्त के मांग रहे थे। सरकार ने सशर्त दिया है, उसमें शर्त लगा दिए हैं कि एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम से हम लोग डरते नहीं हैं और बहुत विरोध भी नहीं है। विभागीय परीक्षा अगर होगी तो दिया जाएगा, हम लोग देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने टर्म लगा दिया कि 3 बार में जो नहीं पास करेंगे उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाए, ऐसा कहीं किसी नौकरी में होता है क्या कि 20 साल कोई नौकरी कर लिया उसके बाद कहिए 3 बार परीक्षा लेंगे, नहीं दिएगा हटा देंगे। मान लीजिए किसी को राज्यकर्मी नहीं बनना है, हम ही अपने गृह पंचायत में पोस्टेड है, हमको नहीं बनना राज्यकर्मी, हमको दूसरे जिले में या अपने घर से दूर कहीं नहीं जाना है, हम वहीं रहना चाहते हैं, हम नहीं देंगे राज्यकर्मी की परीक्षा। हमको क्यों चाहिए? हम अपने ही पंचायत में खुश हैं, घर के पास मेरी जॉब है, हम बहुत खुश हैं वहाँ पे, हमको नहीं चाहिए राज्यकर्मी। ये बाध्यकारी क्यों बनाया जा रहा है कि आपको 3 बार मौका मिलेगा, नहीं दीजिएगा, परीक्षा नहीं पास कर पाइएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है अपमानजनक है और शोषण करने के लिए ये नियमावली, पूरी नियमावली शोषण करने के लिए बनी हुई है। 2003 में कोई लोग ज्वाइन किए थे, उनकी आयु अभी हो गई है 55 वर्ष, किसी के 57 वर्ष। कुछ शिक्षक रिटायर भी कर रहे हैं जो पंचायती राज में 2003-05 में बहाल हुए थे। अब रिटायरमेंट के वक्त आप उनसे परीक्षा ले रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है? तो ये वैकल्पिक होना चाहिए था, ये बाध्यकारी ना होकर के वैकल्पिक होता तो बेहतर होता, और यही होना भी चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं कि हम लोग सभी संगठनों ने कल रात में और सुबह में बात की है। हम लोगों को जिन बिंदुओं पर आपत्ति, अभी 1 सप्ताह का समय हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं और जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे ताकि वो एक सकारात्मक वार्ता और बदलाव हो। और अगर उन बिंदुओं पर बदलाव नहीं होगा तो निश्चित ही तौर है पर ये तय है कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि जो प्रावधान ऐसे छोटे छोटे प्रावधान किए गए हैं जो हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। अभी पे स्केल बनाया गया है, तो पे स्केल में देखिए कि कहा गया है पे प्रोटेक्शन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? हमको समस्थानिक इंडेक्स चाहिए। अभी हम अपने पे स्केल के 6ठे इंडेक्स में हैं और जनवरी में 7वें इंडेक्स में चले जाएंगे, लेकिन इस नई नियमावली में हमको 7वें इंडेक्स में नहीं 3रे इंडेक्स में भेज दिया जाएगा। मतलब एक तरह से हम अपने जो 8 साल 10 साल की सेवा है उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा, डिमोशन हो गया एक तरह से। तो हमारा जो 10 साल का सर्विस है उसका तो वैल्यू काउंट होना चाहिए ना, सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए। प्रमोशन के प्रावधान में बदलाव कर दिया गया। पहले स्नातक ग्रेड के शिक्षक HM बन जाते हैं 5 साल में, अब कह दिया गया HM तो नहीं बनेंगे, वरीय शिक्षक बनेंगे, वो भी 8 साल। प्रावधान है उसके खिलाफ हम लोग मतलब अभी बात रखेंगे, बातचीत से प्रयास करेंगे हल निकल जाए, और हल नहीं निकलता है तो हम लोग बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा पर विचार करेंगे। हमको विद्यालय अध्यापक बनना है, जिस प्रकार से बीपीएससी वाले बन रहे हैं उसी नियमावली में हमको समायोजित होना है। मेरी शिक्षक नियमावली ये तमाशा बना रहे हैं, तमाशबीन खड़ा होके, तमाशा है, तमाशबीन है और ये तमाशा दिखला रहे हैं। तमाशा के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू होगा, निश्चित रूप से फिर से युद्ध शुरू होगा। तब तक युद्ध चलता रहेगा जब तक बेशर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। इनको चलने बनने वाला नहीं है, इनका ऑपरेशन कर देंगे, इस सरकार का ऑपरेशन हो जाएगा। निश्चित रूप से ऑपरेशन करेंगे, उनको देना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना छटपटाए। भेड़िया दूध देती है लेकिन छटपटा के, इनके छटपटाने से कहीं भागने से भागने नहीं देंगे। जो 20 साल और 22 साल 25 साल नौकरी कर ली, वो परीक्षा लेने का हकदार है, परीक्षा देने का हकदार नहीं है। इसलिए जो परीक्षा लेने वाले हैं उसी की परीक्षा लेंगे, ये संभव नहीं है। आपको देना ही पड़ेगा, आप चाहे जितना छटपटाएं। मैं बार बार कहता हूँ,
फल तो सीजन में ही मिलते हैं, फल लेने का भी सीजन आ रहा है। टहनियों को कैसे चढ़ के हिलाया जाता है ये शिक्षक जानते हैं। तो सारे लोग परीक्षा दे के आए, उनके घरे से राशन कार्ड पर बुलवा के नौकरी दिए थे क्या? परीक्षा दे के आए। राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के जितने विधायक है इस्तीफा करके फिर से चुनाव लड़ लें। आप अपने लिए 5 साल का टेन्योर गिनते हैं, दूसरे के लिए प्रतिपल परीक्षा। जिनको प्रतिपल परीक्षा देनी है राजनेताओं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखते हैं। और कौन है जो परीक्षा दे के आया है उससे फिर से आप परीक्षा लेंगे, ये तो नहीं ना चलेगा। आपके जो अधिकारी हैं एक बार परीक्षा दे के आ गए, उनसे रोज परीक्षा लेते हैं, तो फिर आप किसी से नहीं लेते हैं तो टीचर ही आपके आंख में क्यों खटकता है भाई? कि गरीब के गांव के बच्चों को, किसान के बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए खटकता है। ये लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं इसलिए खटकता है। एक भी परीक्षा नहीं देनी है और इनसे लेके परीक्षा दे ही के शिक्षक आए हैं, देना ही पड़ेगा। वो फल का सीजन आ रहा है और टहनियों को हिलाने भी शिक्षकों को आता है। आप नियमावली बनाएं लेकिन पहले उनके राज्यकर्मी के दर्जा दें। आपने हमेशा उसको अपमानित किया। 7 दिन में नहीं 5 दिन में अपना ओपिनियन सरकार को दे देंगे वो क्या चाहते हैं। और लड़ने के लिए शिक्षक हटता नहीं। 5000 से इतनी दूरी तय किया है अपने पुरुषार्थ के आधार पर।